जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि ये एक डी स्ट्रेसिंग सेशन लगा मुझे। और वैसे भी कहा जाता है जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो यहाँ पे इन्होंने अपने कविताएं सुनाई, आप सब भी सुन रहे थे। मेरे ख्याल से वो आपके हृदय को और आपके दिमाग को दोनों तक पहुंचती है और कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि कैसी चीजें हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में हैं जिसके बारे में हमें संज्ञान लेना चाहिए। मैं किसी अपनी व्यस्तता के कारण जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आप सब सुनेंगे और ये सारे एंजॉय करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एनएचपीसी के यहाँ के जो हेड हैं वो ऐसी चीजें और भी रेगुलर करेंगे ताकि हम भी अपने आप को एंजॉय कर सकें। उन्होंने शुरुआत की है, मैंने जैसे आपको कहा है कि स्पोर्ट्स के इवेंट शुरू किए हैं। रियासी में इस वक्त क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही है। कटरा में हमारे कुछ दोस्त एक बड़ा इवेंट करवा रहे हैं 29 ऑनवर्ड्स। मैं चाहता हूं कि जैसे ही अब हमारे एग्जाम्स खत्म होंगे उसके बाद एक स्पोर्ट्स, कल्चरल और टैलेंट को उभारने के लिए, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे टैलेंट की भरमार है, सिर्फ एक स्टेज की कमी है। तो हम और आप और सारा सिस्टम मिलके ऐसी चीज करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो भी टैलेंटेड है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे कविताओं में है, चाहे डांसिंग में है, वो बेस्ट स्टेज लेके अपने आप को और अपने जिले का नाम रोशन कर सके। शुक्रिया। हमारे और यूपी से आए हुए हैं और ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस तरीके के कार्यक्रम से हिंदी का बढ़ावा होता है और लोगों का रिक्रिएशन भी होता है। इससे इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया गया है। और अपनी जिंदगी जिस तरीके से हम जीते हैं काव्य के माध्यम से उसको बड़ी सरलता के रूप में बताया जाता है, तो उससे हमें अपने आप को अनुभूति भी होती है कि उससे हमारे को कोरिलेट करते हैं हम लोग। और इसी उपलक्ष्य में हम इसी धारणा के साथ ये कार्यक्रम कराए हैं। सर, जो भी कभी अपने संगोष्ठी के माध्यम से संदेश देना के लिए है और वीर रस के लिए था इसमें, और कुछ गजलें थी, कविताएं थी जो अपने दिनचर्या के इससे आप कोरिलेट कर सकें और अपने जीवन यापन में जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं उससे आप जोड़ सकें अपने को।